क्या उलमा बोर्ड की ओर से आज नियुक्ति की गई। मुस्लिम समाज में शिक्षा में पीछे इसका आपने जिक्र किया था, तो ये जो पिछड़ापन है ये आगे आने के लिए आप क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं जिस काम के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड जो है ये पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में काम कर रहा है। सबसे पहली बुनियाद हमारी पीस और हारमोनी पे हम लोग काम किए, और पूरे देश ने देखा कि 8 नवंबर इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में जो प्रोग्राम हुआ था, पूरे देश के सभी धर्म के लोग एक जगह आकर पीस और हारमोनी की बात की गई, और उसी के बुनियाद को लेकर उसी काम को आगे बढ़ाते हुए आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपके बीच आपकी अपनी शख्सियत, जो कि मुंबई का बहुत अजीम चेहरा है, मेरे मुराद आरिफ बापू मेमन साहब, उनको यहाँ हमने मुंबई की सदारत पेश की है, और उम्मीद करते हैं कि उनसे लोग जुड़कर काम करेंगे। जैसे कि आपने सवाल किया कि एजुकेशन में हम क्या काम कर रहे हैं, देखिए, जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, इस पे तो रोना सबका है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ऐसी आई वैसी आई, पर उस पर काम करने वाले बहुत कम लोग हैं। इसका बुनियादी काम हमने 2015 में कॉन्क्रीट काम किया, जो कि अहमदनगर में आप लोग आकर देख सकते हैं। ऐसे समाज को टारगेट किया जो एजुकेशन से बहुत दूर था, और अल्हम्दुलिल्लाह 600 तलबा हमारे ज़ेरे निगरानी अभी पढ़ रहे हैं। सेकेंड स्टेप जो अभी हम लेंगे कि मदरसों में जो एजुकेशन के नाम पर बहुत वावेला हो रहा है, देखिए, हम चाहते हैं कि हमारा एक आलिम इंग्लिश मीडियम से भी पढ़े, बेशक उसके लिए भी हमने एनआईएस से टाई अप किया है, और इंशाल्लाह हर मदरसे में हम एक्रेडिटेशन करवाते हुए बहुत आसानी के साथ बच्चों को 10th सीबीएसई एफिलिएशन के साथ पास आउट कराएंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुस्लिम बच्चों के एक हाथ में कुरान होनी चाहिए तो दूसरे हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, क्या कहेंगे इस संदर्भ में? देखिए, इस बात को तो नरेंद्र मोदी जी ने अभी कहा है, पर हमारे नबी ने इसको 1400 साल पहले कहा है, और इंशाअल्लाह मैं समझता हूं कि शायद मोदी जी ने भी उसी से उनका इंस्पिरेशन हुआ होगा कि नबी जी से उन्होंने ये बात को लिया है। मैं उनका मुबारकबाद भी कहता हूं, और इंशाअल्लाह इस काम को हम उसी तरह करेंगे जैसे हमारे नबी ने कहा कि मॉडर्न एजुकेशन के साथ आप दीनी तालीम भी हासिल करें। तालीम को बांटना ये इंसानियत ने बांट दिया है, तालीम बटी भी नहीं, तालीम एक है। अल्लाह ने कहा कि इकरा, पढ़ो, उस परवरदिगार का नाम लेकर पढ़ो। अगर वो कोई भी तालीम ले रहा है, सिर्फ उसके दिल में ये नियत हो कि मैं मेरे अल्लाह और मेरे ईश्वर के लिए वो तालीम ले रहा हूँ, वो उसके लिए काफ़ी है। मुस्लिम समाज में निकाह के वक्त दहेज की मांग बढ़ रही है, इस संदर्भ में आपकी ओर से ये सब रोकने के लिए क्या प्रयास होंगे? देखिए, अगर पर्टिकुलर कोई समाज की बात की जाए तो मैं नहीं समझता हूँ कि मुस्लिम समाज ही में दहेज की बात बढ़ रही है। आप इसका सर्वे, शायद आपका गलत है, आप सर्वे वापस से कीजिए, क्योंकि मुस्लिम समाज ही है जो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए पैदा हुआ है। सर, नशे का बाजार गर्म है, बच्चे नशे के आदी हो रहे हैं, तो उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, नशा छोड़ने के लिए आपकी ओर से क्या प्रयास? देखिए, उसके लिए सबसे बड़ा प्रयास है कि हमको नशा छोड़ने से पहले जिनके वो तरबियत याफ्ता है, सबसे पहले तरबियत याफ्ता है वो उनके पेरेंट्स के, तो सबसे पहले पेरेंटिंग सेशन की ज़रूरत है हमको, कि हम हर पेरेंट्स को बताएं कि आपकी जिम्मेदारी आपको बच्चों के लिए क्या है। फिर उसके लिए सेकेंड स्टेज हम लेंगे कि हर जगह जगह, मोहल्ला मोहल्ला हम विजिट करेंगे, हमारी टीम इस पे काम करेंगी, और कोशिश ये करेंगे कि जो बच्चे इसमें अभी मुलव्वस हुए उनको उस चीज़ से रोक दिया जाए, और जो काफ़ी सालों से मुलव्वस है और जो अब तक रुक नहीं पा रहे, बहुत उन पर मेहनत हो चुकी है, उनके लिए हम डी एडिक्शन सेंटर का हर डिस्ट्रिक्ट में प्लान करेंगे। सर, आखिरी सवाल है, यूपी में चुनाव हो रहे हैं, गर्माहट है, कुछ धर्म की बातें हो रही है, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं अभी कल ही हाल में लखनऊ से आया हूँ, और लखनऊ की गर्माहट तो मैंने वहाँ रहकर महसूस की, और आप तो यहाँ रहकर महसूस कर रहे हैं, और मैं वहाँ चल फिर कर मैंने देखा कि धर्म के आधार पर कैसे लोगों को बांटा जा रहा है। हमने वहाँ एक ही पैगाम दिया कि धर्म के आधार पर आप इलेक्शन ना करें, इलेक्शन करना है तो इंसानियत के आधार पर करें। और जैसे कि हमने और एक बात कही, सड़कें बनाने से मुल्क तरक्की याफ्ता नहीं कहलाएगा। आप तो सड़कें बना लेंगे, पर सड़कें बनाकर आप उन गरीबों को कैसे पालोगे जो मुल्क में अभी भी बेबसी और भूखमारी में मर रहे हैं? तो सबसे पहली बुनियाद कि हमारे मुल्क से हमको गरीबी को हटाना है, बेरोजगारी को हटाना है। अगर ये नहीं हटेंगे तो मुल्क तरक्की याफ्ता नहीं कहलाएगा। मुल्क के तरक्की के लिए जो उलेमा है वो प्रयासरत आगे भी रहेंगे। जी, देखिए, उलेमा के ताबे तो पूरा मुल्क है,
जैसे कि आप जानते हैं, तारीख को हम भुला नहीं सकते। इस देश को आज़ादी की दिलाने के लिए 57,000 उलमा ने अपनी शहादत पेश की, और इंशाल्लाह आगे भी यही उलमा, यही स्कॉलर्स आगे आएंगे हमारे मुल्क को बचाने के लिए। मैं तो कहूँगा बचाना नहीं है, इनको आज़ादी दिलाना है, नफरत से आज़ादी दिलाना है, बेरोजगारी से आज़ादी दिलाना है, गरीबी से आज़ादी दिलाना है। जब तक ये आज़ादी हमको नहीं मिलेंगी तो हम आज़ाद नहीं कहलाएंगे। सर, मुंबई में या फिर देश भर में आने वाले चुनाव में उल्मा किस तरह से अपनी भूमिका निभाएगी, और इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देखिए, उलमा की जो जिम्मेदारी है, मैं तो समझता हूँ कि वो बहुत काबिल है, और मेरे से ज़्यादा उनको अल्लाह ने इस चीज़ का इल्म दिया है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप उन्हीं से पूछे कि वो क्या उनकी भूमिका निभाएंगे। अगर भूमिका की बात होती है तो जो हमारे नबी ने और जो कुरान ने बताया कि सच का साथ देना है और सबका सहयोग करना है, तो सबका सहयोग करते हुए सच का साथ देंगे तो इंशाल्लाह अच्छी सरकार बनेगी। धन्यवाद। उलेमा बोर्ड का जो प्रेसिडेंट मुंबई का बना दिया है, आज फिर एक बार मौका दिया है आरिफ मेमून बापू को, इस बार में बताइए जरा। देखिए, मुंबई के जो प्रेसिडेंट बने आरिफ बापू मेमन, देखिए किसी की सलाहियत, मैंने जैसे बताया ना कि सलाहियत असल नहीं होती, काबिलियत असल नहीं होती है, कबूलियत असल होती है। तो इस शख्स की कबूलियत इतनी है कि इतने मकबूल हो गए कि हर जगह जगह आरिफ बापू साहब का नाम हम सुनते हैं। और ये उम्र में, ये आज उम्र इनकी है कि ये बैठकर भी अपना काम कर सकते, पर इनके अंदर जो कुड़न है वो हमने देखा कि जो जज्बा है, और सिर्फ एक कम्युनिटी लेकर नहीं, सब कम्युनिटी के लिए काम करना चाहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक इन्होंने जो मेडिकल कैंप के जरिए इतने लोगों को उन्होंने पहचान दी, इतने लोगों को सहायता दी। उसके अलावा मुझसे उन्होंने कहा कि कोई कार्ड भी वो बना रहे फ्री शिप वाला, जो कि मेडिकल्स में यूज होगा। बहुत बड़ा काम है, आज ये बुनियादी काम है जो आरिफ साहब कर रहे हैं, और उनकी काबिलियत ने हमको उनको सदर बनाने पे मजबूर कर दी है। थैंक यू सर, धन्यवाद। बापू, सिर्फ एक सवाल आपसे करता हूँ कि आज फिर से आपकी नियुक्ति हो चुकी है, नई टीम है, काम करते वक्त आपके हौसले किस तरह से बुलंद हुए? मैं ये बता रहा हूँ आप लोग को, ये नई टीम अभी शुरू हो रही है, इससे पहले थी कुछ टीम के बाद जितने भी पुराने सब वही है, कोई नए नहीं है, थोड़े बहुत कुछ नया है, बाकी वही है। काम तो हम वही करेंगे जो पहले करे थे। लॉकडाउन में भी मेहनत किए थे, हर जगह पे भी मेहनत किए थे, हर चीज़ पे हमने मेहनत किए थे, वो हिसाब से हमने काम किए थे, और अभी भी काम करेंगे, आने वाले टाइम पे भी काम करेंगे। सोशल काम है, अल्लाह चाहे तो करने के बाद सुकून मिलता है, वो काम सुकून लेते हैं हम लोग। और दूसरी बात, अभी एक कार्ड बना रहे हैं हम लोग, मोदी का जो इधर राजीव गांधी का कार्ड था 2.5 लाख का, 2 लाख का हॉस्पिटल में जाते हैं ना, वो अब जाओ तो ये लाओ, ये लाओ, वो लाओ। अभी 5 लाख का कार्ड जो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखी है, जेटू बना चाहे नाम उसका, हाँ जी, वो कार्ड को हम लोग क्या करें, हर इलाके में जाके डिक्लेयर करेंगे, ये कार्ड बनाने को आप आइए, ये गाइड है, मतलब गाइड मतलब आपको दिखाया जाएगा सब कुछ इसमें लिखेला है। आप हॉस्पिटल में जाएंगे, कौन सी बीमारी है, कौन सी हॉस्पिटल एडमिट हो रहे हैं, वो जगह पे जाइए, आप कार्ड दिखाइए, आपको 5 लाख का इंशाल्लाह अल्लाह आपको हेल्प हो जाएगा। पिछले कुछ दिनों में मैंने खुद देखा है कि जो ज़्यादातर मुस्लिम तबके के लोग हैं, जेंट्स है, लेडीज़ है, वो कुछ पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में जा रहे हैं, उनके नाम में कुछ करेक्शंस है, वो काम चल रहा है। वोटर आईडी बनाने के लिए उनकी जद्दोजहद चल रही है। आप इसमें किस तरह से अपना योगदान देंगे? मेरे आप में तो क्या बोल रही है, सवाल रिपीट करना। सवाल ये है कि जितने भी मुस्लिम तबके के लोग हैं, उसमें हिंदू भी आती है, सभी जी, जी। बराबर, तो भारतीय, हाँ बराबर ना, भारतीय, तो उनके आधार कार्ड में मिस्टेक्स है, बराबर ना। फिर एनआरसी का भी थोड़ा सा मुद्दा है, उसमें लोगों में थोड़ा सा डर है, खौफ है, तो उस संदर्भ में जो करेक्शन वगैरह है, तो उसके लिए आपकी ओर से क्या प्रयास हो? देखिए, उसके लिए हम क्या करेंगे कि आधार कार्ड के पहले, जैसे मैंने कहा अभी मीटिंग में भी, अभी इलेक्शन बहुत जल्द आने वाले, इलेक्शन कार्ड बनाने की भी ज़रूरत है। तो आधार कार्ड भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि वो बुनियादी डॉक्यूमेंट्स में अभी शामिल हो चुका है, उसके बिना तो आप कुछ काम नहीं कर सकते। तो उसके लिए कैंपेन हम रन करेंगे, जो कि आरिफ बापू साहब अपने मुंबई हल्के में इंशाल्लाह पूरा रन करेंगे। अल्लाह चाहे। थैंक यू।